मैं कहूँगा कि एक बार आप दिखा दो ये सपनों का आलीशान घर। इसको जब ये व्यक्ति बना रहे होंगे, जो भी खून पसीने की कमाई, कितने सपने देखे होंगे, कितने सपने सही हुए होंगे उस दादा ने, उस पिता ने, उस माँ ने, उस दादी ने, उस बहन ने जो यहाँ राखी बांधने अपने भाई को आती होगी। और तमाम घरों को मैं इधर दिखाना चाहूँगा कि इधर सीधे हाथ की तरफ 3-4 मकान और है और एक मकान इधर भी है जहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ मकान बिकाऊ है। और ऊपर देखोगे आप बालाजी की तस्वीर लगी है। अगर ये मकान बिक गया तो सबसे पहले जो है ये तस्वीरें हटेगी। आप बात करते हो भाईचारे की, मैं भी बात करता हूँ भाईचारे की। भाईचारा निभाओ, भाईचारा निभाते निभाते पाकिस्तान में निपट गया भाईचारा, भाईचारा निभाते निभाते में बांग्लादेश में भाईचारा निपट गया, वहां पर तो भाईचारा निभाते निभाते में बांग्लादेश में भी निपट गया, अफगानिस्तान में भी निपट गया और अब थोड़ा सा भाईचारा बचा है। कहना चाहूँगा कि ये जो पोस्टर है ये जिनका मकान है उन्होंने ही लगाया है और कोई नहीं लगा सकता। यहाँ मकान बिकाऊ है। ना मैं कश्मीर में खड़ा हूँ, ना मैं केरला में खड़ा हूँ, ना मैं कैराना में खड़ा हूँ, ना मैं सऊदी अरब में हूँ, ना मैं इराक में हूँ, ना मैं ईरान में हूँ, ना मैं बांग्लादेश में हूँ, ना मैं पाकिस्तान में हूँ। मैं मजबूर हूँ, मैं हालात का हमारा हिंदुस्तानी हिंदू हूँ। मोदी जी मेरी गुहार सुन लो, मैं मजबूर हूँ, मैं हालात का हमारा एक हिंदुस्तानी सनातनी हूँ। अमित शाह जी मेरी गुहार सुन लो, मैं हालात का हमारा वो एक मजबूर दिल्ली का हिंदू हूँ। ये हमारा ही परिवार है, मैं इनको अलग नहीं कह सकता। जिस तरीके से मुस्लिम कहते हैं ना हम सब एक हैं, उसी तरीके से हम सब सनातनी। आज महाशिवरात्रि का दिन है और यहाँ की माताएं बहनों के आंखों में आंसू है कि शायद हम आखिरी बार जल चढ़ाने आए हैं, शायद अगली बार हमें यहाँ से पलायन करके जाना पड़े और हम दोबारा इस मंदिर में जल ना चढ़ा पाए। ये ब्रह्मपुरी है, ब्रह्मपुरी हिंदू बहुल इलाका। आज यहाँ पर 70% आबादी जो है लगभग वो मुसलमानों की हो चुकी है। 30% लगभग हिंदू रहेगा इस क्षेत्र में। और इतने सुंदर मकान को मैं कैमरामैन कहूँगा कि एक बार आप दिखा दो ये सपनों का आलीशान घर। इसको जब ये व्यक्ति बना रहे होंगे, जो भी खून पसीने की कमाई, कितने सपने देखे होंगे, कितने सपने सही हुए होंगे उस दादा ने, उस पिता ने, उस माँ ने, उस दादी ने, उस बहन ने जो यहाँ राखी बांधने अपने भाई को आती होगी। और तमाम घरों को मैं इधर दिखाना चाहूँगा कि इधर सीधे हाथ की तरफ 3-4 मकान और है और एक मकान इधर भी है जहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ मकान बिकाऊ है। मगर मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इस पे संज्ञान कब लेगी। अच्छा, क्या इन्होंने ये मकान इतना सुंदर जो बनाया था बेचने के लिए बनाया था? नहीं, कौन बनाया? अगर इनको बेचना होता तो खाली प्लॉट बेचते, इतना सुंदर नहीं बनाते। और ये देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ मकान बिकाऊ है और ऊपर देखोगे आप बालाजी की तस्वीर लगी है। अगर ये मकान बिक गया तो सबसे पहले जो है ये तस्वीरें हटेगी। आप बात करते हो भाईचारे की, मैं भी बात करता हूँ भाईचारे की। भाईचारा निभाओ, भाईचारा निभाते निभाते पाकिस्तान में निपट गया भाईचारा, भाईचारा निभाते निभाते में बांग्लादेश में भाईचारा निपट गया, वहां पर तो भाईचारा निभाते निभाते में बांग्लादेश में भी निपट गया, अफगानिस्तान में भी निपट गया और अब थोड़ा सा भाईचारा बचा है। उसको एक ही बंदा जो है वो हमारे भाईचारे को निभा सकता है। चारा भाई बचे या भाईचारा बचे, वो है देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश का गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री और अब रेखा गुप्ता जी बनी है। रेखा गुप्ता जी को चुनने का सिर्फ एक कारण रहा है हिंदुओं का, ना हमारे को महंगाई से दिक्कत है, ना हमारे को आलू प्याज टमाटर भिंडी तोरी और करेला चाहिए सस्ता, हम कमा के खा लेंगे। अपने बच्चों के लिए कब जोड़ेंगे, मगर अपने धर्म के लिए जरा जोड़ेंगे। जितना हो सके अपने धर्म को बहन बेटी को बचाने के लिए जोड़ो। महंगी महंगी गाड़ी, एप्पल के फोन, महंगे महंगे मोबाइल, महंगे महंगे माइक, महंगे महंगे एसी, महंगे महंगे टीवी, ये सब लूट जाएंगे भाई साहब। क्या जिसका शासन उसका प्रशासन, उसी का प्रशासन और उसी का शासन होगा। लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि हिंदू भागेगा कहाँ से भाई साहब? पता नहीं भैया कहाँ जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश जाएंगे, बांग्लादेश में तुम्हारे रिश्तेदार हिंदुओं के वैसे ही भगाए जा रहे हैं हमारे। पाकिस्तान में हम कहीं के रहे नहीं है। ब्रह्मपुरी हिंदू बहुल इलाका था जहाँ हमारे बनिए भाई ठाकुर, राजपूत, क्षत्रिय, ब्राह्मण, सनातनी भाई रह रहे थे। और इस गली को और इस एरिया को आज भी जाफराबाद बोलते हैं। ब्रह्मपुरी के नाम से लोग नहीं बोलना चाहते, लोग कहते हैं हम जाफराबाद रहते हैं। जब कोई गली पूछता है तो कहते हैं गली नंबर 12, 10, 8 ब्रह्मपुरी, क्योंकि नाम ही शुरू से वो है। और ये ईरान, इराक, पाकिस्तान नहीं है, ये दिल्ली है। अब इसमें रेखा गुप्ता जी, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी संज्ञान नहीं लेंगे और हम लोग आवाज भी नहीं उठाएंगे तो मोनू शर्मा जी इससे बढ़िया तरीका है कि अपना बोरिया बिस्तर अपने पास रखो और जैसे किसी ने बोला कि पलायन करो तो तुरंत पलायन कर लो। पाकिस्तान से भारत आए, यूपी में लगते थे लेकिन वहाँ वो पोस्टर नहीं लगे। देखिए भाई साहब वो उत्तर प्रदेश है, वहाँ बाबा का राज है। क्या हमें तो दिल्ली में भी बाबा जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। मैं तो इसलिए रेखा गुप्ता जी को कहूंगा कि आप बाबा को अपना भाई मानो, हर हफ्ते उनसे चाय कॉफी पीने जाओ, बाबा का काढ़ा पियो और बाबा से पूछो कि भाई साहब करना क्या दिल्ली में। बाबा का प्रोटोकॉल फॉलो कर लो, मैं गारंटी दे रहा हूँ उधर बाबा और इधर साध्वी रेखा गुप्ता काम करे। हम अगली बार भी रेखा गुप्ता को चुनेंगे, मगर हमने 5 साल दिए। हम बिजली पानी क्या
विकास, उस काम के साथ साथ जब यहाँ हिंदू ही नहीं होगा तो हम दिल्ली की बात ही क्यों करेंगे भाई? जब यहाँ बचेगा तब तो बात करेंगे भाई। बिजली, पानी, महंगाई तो तब होगी ना जब हम होंगे। और बाकी आपको मैं एक बात बता दूं, एक खासियत है हिंदुओं की और एक खासियत है मुस्लिमों की। मुस्लिम कहता है मोदी जी से मकान ले लूँगा, मोदी जी से शौचालय ले लूँगा, मोदी जी से राशन ले लूँगा, सब कुछ मोदी देगा मेरे को। और ठोक के कहता है डंके की चोट पे कि भाई सब कुछ मोदी देगा, मगर बोले वोट तो हम भाई साहब मोदी को नहीं देंगे, हम वो राहुल गांधी को देंगे। पता क्यों? क्योंकि वो हमारे मजहब की बात करता है। मगर हिंदू क्या बोलता है? मैं भाई साहब मोदी से सारी स्कीमें ले लूँगा, सब कुछ ले लूंगा, जय श्री राम भी बोल दूंगा, बजरंग दल की रैली में भी चला जाऊंगा, हनुमान चालीसा के पाठ में भी चला जाऊंगा। मगर जब बात आएगी फ्री की, क्या फ्री की और जातिवाद की, तब मैं बढ़ जाऊंगा, तब मैं मोदी जी को निराश कर दूंगा। तो ये दुर्भाग्य किसका है? मोदी योगी का है या हिंदुओं का है? ये हिंदुओं का दुर्भाग्य है। तो वोट दिया है ना दिल्ली में, भर भर के वोट दिया तभी तो सरकार बनी है भाई साहब। अब की बारी तो मुसलमानों ने भी दिया विकास के लिए, क्योंकि ईद में जिसके घर में पानी नहीं आ रहा था, सीवर का पानी आ रहा था, वो परेशान था। उसने बोला दे, तो वो पढ़े लिखे थे, कलाम की सोच वाले। इधर आना तिलक वाले भाई, इधर आओ, तुम तो यही रहते हो, बुरा मत मानना। ये तिलक जो है अभी आप लगा के घूम रहे हो, बुरा मत मानना। अभी मोदी जी की सरकार है दिल्ली में, योगी मोदी जी वो है रेखा गुप्ता जी। ईमानदारी से बताना, अंदाजन कितने दिनों में यहाँ से हिंदू पलायन कर जाएगा ब्रह्मपुरी से? अंदाजन एक आइडिया? ज्यादा एक महीना, ज्यादा एक हफ्ता, एक महीना, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पोस्टर लग चुके हैं। और यहाँ पे बहन बेटियां छेड़ी जाती हैं रात में। क्या बहन बेटियां छेड़ी जाती हैं यहाँ पे रात को? हमारे सनातन में बहन बेटी की इज्जत होती है, इज्जत होती है। और यहाँ पे इज्जत नहीं है, यहाँ पे बहन बेटियां छेड़ी जाती हैं, शराब पी के रात में, डाकू वो मैं चोरी चकारी हो रही है रोज लगातार। इस गली में तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि अब इसमें मस्जिद ही बनने जा रही है। पर इस मस्जिद को हम मंदिर से कितनी दूर है? मस्जिद 10, मैं बताऊँ आपको मंदिर और मस्जिद का क्या फर्क है। ये मस्जिद है 4 कदम और ये मंदिर है, बस। अब आप बताओ, उधर अजान होगी, इधर मंदिर का घंटा बजेगा, इसमें क्या करेगा भाई साहब कोई? और 84 में मंदिर बना है, यहाँ के लोग बता रहे हैं। आप जाकर तमाम लोगों से पूछोगे तो 84 में मंदिर बना है, तो क्या मंदिर को हटा दिया जाए? भाई साहब जब आबादी उनकी होगी तो बुरा मत मानना, वो मंदिर भी हट जाएगा वहाँ से। जब हिंदू हट जाएगा तो मेरा शिवलिंग कौन बचाएगा? बताओ, मेरे महाकाल की जो वहाँ पर मूर्ति, उसको कौन बचाएगा? और नहीं यकीन आ रहा तो जाके पाकिस्तान में चेक कर लो, हमारे मंदिरों में उन्होंने शौचालय बना रखे हैं। गलत बोल रहा हूँ? और यहाँ तमाम महिलाएं हैं, एक बार आओ, हम इनसे भी पूछते हैं। दीदी आप लोगों को यहाँ पर ये बाकायदा बोर्ड लगा रखा है कि यहाँ मकान बिका हुआ है, किसका है? मतलब अपनी इच्छा से लगा रखा है ना? बेच रहे हो ना आप लोग? क्यों बेच रहे हो? ये मस्जिद की वजह से बेच रहे हैं। तो नहीं, दिक्कत क्या है? मस्जिद बन रही है, भाईचारा निभाओ ना। ये है कि आज नहीं, भाईचारा आज मस्जिद बनने के बाद होंगे और फिर रोज होंगे। 2020 में। हाँ जी, 2020। अब मुझे एक बात बताओ, इतना सुंदर आपने मकान बनाया है, मतलब आपके ससुर जी ने या हस्बैंड ने, जिसने भी बनाया है, कितने अरमान और कितने सपने होंगे इस नींव में। मेरी तो सारी जिंदगी इसी में ही निकल गई, मकान बनाने में ही। कितने साल हो गए इस मकान को अंदाजन? इसको पुराने वाले को? हम तो बहुत पुराने हैं, 70 साल से भी ज्यादा। 70 साल से रह रहे हो? तो आप जाओगे या मतलब यहाँ रहोगे? हाँ, बोर्ड तो आपने लगा दिया है। नहीं, यही हाल रहा तो सच जाएंगे। ये हाल रहा तो जाएंगे। तो इसमें रेखा गुप्ता जी को भी आप कुछ बोलो ना, दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला है, उनको थोड़ी सी गुहार लगाओ। वो सुन रही होंगी तो वो हमारी, नहीं मैं बोल दूंगा, डाल दूंगा वीडियो में। हमारी समस्या का समाधान करेंगी ना फिर वो। मोदी जी को बोलो। हाँ जी, मोदी जी भी करेंगे। अमित शाह जी को बोलो। अमित शाह जी भी करेंगे। दिल्ली पुलिस को बोलो। दिल्ली पुलिस देखो, निगम पार्षद तो आपके साथ खड़े हैं। देखो वो तो खड़े हैं भैया। और मैं देखो, मैं कोई दिखावे वाली बात नहीं करूंगा। सनातन की जो बात करेगा वही हिंदुस्तान में राज करेगा, और मैं दिखावा नहीं करता। मैं तो कहूंगा भाई साहब, अगर कोई धर्म और देश के लिए बात काम करेगा तो मैं उसकी तारीफ करूंगा। और ऐसे व्यक्ति के लिए मैं कहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजा दो भाई साहब, जो खड़ा हुआ है। इसीलिए उन्होंने एक बात बोली है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, कि अगर धर्म के लिए, दीदी आप वहीं आऊंगा फिर आप बोलना, अगर धर्म के लिए मुझे अपनी गद्दी भी छोड़नी पड़ी। सर ये आप नहीं बोला ना, अगर मुझे निगम पार्षद, ये केजरीवाल नहीं है, ये अनिल गौड़ है, अगर धर्म के लिए मेरे को अपने निगम पार्षदी भी छोड़नी पड़ी, जिसमें रात दिन मेहनत करी, तो मैं अपनी निगम पार्षद देकर भी गद्दी को लात मार के जनता की सेवा करूंगा, सनातन की सेवा करूंगा। ऐसे व्यक्ति के लिए कि मैं जोरदार तालियां बजाऊंगा, जिसको लोभ नहीं है। ठीक है, वो विधायकी लड़े, मेहनत करी। आप बताओ, अगर हम कांग्रेस को वोट देते, अगर वो हार जाती या आम आदमी को वोट देते वो हार जाती, तो वो आज हमारे साथ खड़े ना होते, जैसे ये हमारे भैया खड़े हैं। नहीं खड़े तो होते, मैं बताऊं कैसे खड़े होते। अरे सुनो, उल्टा तरीके से खड़े होते। वो आपको ये कहते हैं, मैं 2020 में थोड़ा बार दरवाजे में लात बजाई, पत्थर बजाए, इतनी बुरे हालात करे इन्होंने। ये हमारे जितने भी मतलब बड़े बुजुर्ग हैं सब घबरा गए, बच्चे घबरा गए कि आने वाले टाइम में हमारा होगा क्या। वो तो रह दीदी, ये बोर्ड लग तो गया। मैं वही तो बात कह रही हूँ, आने वाले टाइम में अगर नहीं बेचेंगे तो हम कैसे रहेंगे, ये बताओ आप हमें। तो आप किसको, जब इतनी सुनवाई कौन करेगा आपकी, बताओ ना आप उधर। यही करेंगे और कौन करेगा भाई? बीजेपी वाले करेंगे। बीजेपी वाले करेंगे, बीजेपी वाले ही करेंगे। रेखा गुप्ता जी से
मतलब विश्वास है रेखा गुप्ता जी कुछ हमें तो पूरा विश्वास वोट दिया है, है वो आपने? आई है तभी हमें बहुत खुशी है। तो ये इस बात मैं उन की- तक पहुंचा दूं? हाँ क्यों नहीं, आप उधर देख के बोलो, वो उधर देखेंगे हाँ रेखा गुप्ता जी। उन तक पहुँचाओ, जरूर पहुँचाओ। आप चाहते हो? हाँ जी क्यों नहीं? आप कितनी महिलाएं चाहती है कि रेखा गुप्ता जी तक ये आवाज पहुंचे? हाथ उठा के दिखा दो, दिल्ली की मुख्यमंत्री तक। और भाई साहब कितने जेंट्स चाहते हैं मोदी जी और रेखा गुप्ता जी तक ये आवाज पहुंचे? एक बार कैमरा में चारों तरफ आप दिखा दो, चारों तरफ दिखा दो। देखो निगम पार्षद साहब ने सबसे पहले हाथ उठाया है। और एक बार ये बहन कुछ बोलना चाहती है, अब इनसे भी पूछ लो। मोनू शर्मा जी, मेरे को तो आप सुनते ही हो, मगर साथ के साथ जो क्षेत्र के लोग बता रहे हैं ना, उस बात को भी जनता के बीच में लाना जरूरी है। नहीं तो ये कह देंगे कहीं अपनी तरफ से ये बोल रहा हो, ना मैं मंदिर बनाने की औकात रखता हूँ, ना मैं मस्जिद बनाने की औकात रखता हूँ। ये तो क्षेत्र के लोग काम कर रहे हैं। दिक्कत हो रही है कि 84 में मंदिर बना था और मस्जिद अब बन रही है जिसकी परमिशन नहीं है। हाँ जी, मैं एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ रेखा गुप्ता जी से कि हम महिला हैं, आप भी महिला ही हो और आपको भी स्टैंड लेना पड़ेगा। हम आम होके भी स्टैंड ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जीने मरने के लिए बढ़ रहे हैं, पर आपको हमारे लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। आप जिस पद पे हो आपको आगे आना पड़ेगा और हमें आश्वासन है कि आप आगे आओगी। तो आपसे हम इनसे ये चाहते हैं कि आप हमारी आवाज़ इन तक पहुंचाएं। और जितने भी नेता हैं बीजेपी के, मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ, प्लीज़ हमारी हाथ जोड़ के विनती है, हम जितनी भी महिलाएं सब हाथ जोड़ रही हैं, बहुत दुखी भी हैं, परेशान भी हैं कि हमारी आवाज़ उन तक पहुँचे इस चीज़ में। मतलब आपकी आवाज़ रेखा गुप्ता जी तक पहुंचनी चाहिए। हाँ। आप यहाँ तमाम महिलाओं के, माताओं के आंखों में ये आंसू है कि जहाँ उनके बचपन का, बच्चों का आशियाना था, वो किसी भी दिन छिन जाएगा। मैं आपको एक बात बता दूं, जब मार्केट में मकान बेचने जाते हो ना, तो उसका वो भाव नहीं मिलता जिस भाव में आपको जगह खरीदनी पड़ती है। आज आपको पता है यहाँ पर सबसे बड़ा स्कैम एक ये चल रहा है कि सब ने आपस में साठ गांठ करके एक काम कर लिया है कि भैया जो बेच रहा होगा ना, उसका भाव हम डिसाइड करेंगे। यहाँ उल्टा है, वैसे बेचने वाला डिसाइड करता है कि मैं अपनी चीज़ इतने की दूंगा, मगर यहाँ उल्टा है, यहाँ खरीदने वाला डिसाइड कर रहा है कि मैं तेरे को इतने दूंगा। अब तू जा खोज ले, अगर तेरा कोई और खरीद रहा हो तो। भैया गलत बोल रहा हूँ? और यहाँ पर दो की चीज़, यहाँ पे दो की चीज़ मैं लमसम बता रहा हूँ, दो की चीज़ 1.5 में बिक रही है, 1.5 की चीज़ 1 में बिक रही है। अब पूछो क्यों? जिसके घर में बहन बेटी की शादी है, भाई साहब वो तो नू पूछ लेना कि ब्रह्मपुरी में रहते हो, तो आधे लोग तो रिश्ता करने से मना कर देते हैं। भैया गलत बोल रहा हूँ? गलत बोल रहा हूँ? ये कह देते हैं कि हम अपनी बहन बेटी से मिलने कैसे आएंगे, हम जाएंगे कैसे? दिक्कत हो रही है ना। या तो यहाँ पर डट के रहो, सरकार साथ दे, और उसके बाद यहाँ पर कार्रवाई हो और उसके सामने मस्जिद ना बने। मुझे मस्जिद से दिक्कत नहीं है, मस्जिद कहीं भी बनाओ यार, आपका इबादत का जगह है, खूब इबादत करो आप। मगर आप नमाज पढ़ते हो, 84 में मंदिर बना है भाई साहब, और हमने तो राम मंदिर भी कोर्ट से मांगा है, हमने कौन सा झगड़ा करा? और उससे बड़ी मस्जिद बन रही है, हमने उसका विरोध भी नहीं करा। तो ये बहन जो कह रही है, ये रेखा गुप्ता जी को कह रही है। मैं हाथ जोड़ के रेखा गुप्ता जी आपको ये वीडियो भी दिखाऊंगा और ब्रह्मपुरी की ये बात बताऊंगा। इस बहन की आंखें देखो नम है, इन तमाम बहनों की, उधर दिखाओ आप, तमाम बहनों की आंखें नम है, माताओं की, कि हम यहाँ से मकान बेच के नहीं जाना चाहते, हम यहाँ से मकान बेच के नहीं जाना चाहते। ये मजबूरी में बोर्ड लगाया है, मजबूरी में इसलिए लगाया है कि मोदी और रेखा जी तक ये आवाज़ पहुंच पाए। हाथ जोड़ के विनती है, हमारी सुनवाई होनी चाहिए। भैया मेरा एक बार रिपीट कर देना, हमारी सुनवाई होनी चाहिए, ब्रह्मपुरी वालों की सुनवाई होनी चाहिए, चाहे वो पुरुष हो और चाहे वो स्त्री हो। ये हमारे पूर्वजों की विरासत है, हम यहाँ से नहीं जाना चाहते। जय श्री राम।